तो भाई जब से बसंती जी का वीडियो आया है तमाम लोगों ने तमाम ऐसे तथ्य बोल दिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये चैनल्स मैंने नहीं देखे हैं। जिसने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप में से तमाम लोगों ने कमेंट भी करा है कि भाई पहले ये लोग बोलते थे कि हमको 5,000 रुपया महीना मिलता था और अब बोल रहे हैं कि हमको 2,000 रुपया महीना मिलता था। तो भाई पहले वाला सही है या बाद वाला? इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई झूठी बात बोलेंगे ना तो बार बार आप भूल जाओगे लास्ट टाइम क्या बोला था, इस बार क्या बोला था। अगर सच बोलोगे तो आपको याद रहेगा कि सच्ची बात क्या है। और एक लोगों ने ये भी मुझसे कहा है कि एक चीज़ बताओ दीदी कि अगर आपके नाम से कोई जाना पहचाना जाता है तो क्या ज़िंदगी भर का आपका गुलामी करेगा? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बात है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अगर मेरे नाम से या फिर किसी और के भी नाम से कोई जाना पहचाना जाता है तो वो उसकी गुलामी करे, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में इस प्रकार की गलत गलत बातें तो नहीं करेगा कि हमको जो नेम और फेम मिला है वो उनकी वजह से मिला। हाँ, जहाँ पर वो गलत हैं, जिनकी वजह से आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप वो बात रख सकते हैं। और एक लोगों ने तो ये भी कमेंट करा कि भाई अनीता जी की रसोई में जिस दिन कोई भी रेसिपी बनता था तो दूसरे दिन सेम रेसिपी वही बनाती थी। तो इसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता था। ठीक है, आपका मन था उनसे कंपटीशन करने का, पर ये तरीका तो नहीं सही है, आपको भी पता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस नहीं करी थी, ना मैंने बोली हैं, ये आप में से तमाम लोगों ने बोली हैं। और जो लास्ट वाला वीडियो मैंने डाला था दोपहर को, आई थिंक 2-3 बजे, उस वीडियो के नीचे ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ये कमेंट्स आप में से ही किसी ने किया। और एक हैं पूनम जी, जो कि लगातार बार बार उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है मेरे वीडियो पे आके कुछ ना कुछ चीज़ें करना। तो मैंने डिलीट कमेंट के बारे में बात करी थी क्योंकि सब्सक्राइबर ने बोला था कि अभी तक कमेंट क्यों नहीं डिलीट हुआ। तो भाई वो चीज़ मैंने यहाँ पर उठाई थी। पूनम जी से रहा नहीं गया, बोली कि हाँ डिलीट तो हो गया, झूठ का है बोल रही हो। तो मैडम मैंने बोला कि सब्सक्राइबर बोल रहे हैं मतलब साइड लेने के चक्कर में इतना पगलाए जाती हो कि जो बात बोली थी वो भी ढंग से नहीं सुनती हो। ढंग से देख लिया करो, समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसी आईडीज़ के द्वारा सफाईनामे, कुछ खास आईडीज़ हैं जो पूरे तरीके से सफाईनामा लेकर आती हैं। वो आईडीज़ के पीछे कौन है बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना। तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और अभी भी जब तक दूसरे साइड का मतलब जो भी बातचीत है उनका जब तक नहीं आएगा, कितने प्रतिशत झूठ बोला जा रहा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी सब्सक्राइबर ही बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने ही अपने मुंह से बोला था 5,000 पहले मिलता था। तो भाई अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? और ये रॉ फुटेज देते थे या अपलोड करते थे ये भी मुझे नहीं पता। तो एडिटिंग वेडिटिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं और इंटरनेट भी लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं। इतने सारे इल्ज़ामात, मतलब यार कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी तो शायद मज़ा नहीं आ रहा था बसंती जी और गोलू को। उन्होंने सोचा यार चलो फिर से कोशिश करते हैं और ये 5-6 चीज़ें फिर से हम डिस्कस करते हैं, फिर से लोग आएंगे, फिर से थोड़ा 50-60-70 हज़ार लोग देखेंगे, फिर से व्यूज़ बढ़िया जाएंगे और फिर से कंट्रोवर्सी आके तो पैसा जाएगा। क्योंकि गोलू का कहना है कि हमारे जो पापा जी ने लिया था वो 2 जगह से कर्जा लिया था, एक प्राइवेट कंपनी थी और एक बंधन बैंक थी, 50-50 हज़ार। और बाकी गांव में से तनिक बड़का बड़का लोग हैं उनके पास से भी इनके पापा जी ने कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लेते थे, पीते थे या फिर किसी बिजनेस में लगाते थे, ये तो वही जान सकते हैं या फिर इनके घर वाले। पर वो कर्जा ये लोग चुका रहे हैं यूट्यूब इनकम से ही, और अपनी फ़ीस वगैरह भी, घर का राशन पानी भी, ऐसा गोलू ने इन्फॉर्म किया। नो डाउट यार, अगर उन्होंने कर्जा लिया है 50-50 हज़ार, अब इसमें कितनी सच्चाई देखिए हमें नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, यहाँ पर गोलू जी ने बताया है। ये सच्चाई बसंती जी को पता होगी, दादाजी को पता होगी, मुझे लगता है कि लाला जी को भी ये चीज़ नहीं पता होगी कि उनके भाई ने कितना कर्जा ले रखा था। तो लोग बोल रहे थे कि भाई आप काहे गरीबी दिखाते हैं, तो इस पर सफाईनामा दिया गया है कि हम गरीबी नहीं ना दिखाते, हमारे पास पैसा है ही नहीं, कोनो महीना बचता है कोनो महीना नहीं बचता, 5,000 इधर जाता है 5 उधर उधर जाता है, बाकी न जाने किधर किधर जाता है, खर्चा बहुत है।
कोई सामान, अच्छा दिवाली आ रही है तो भाई हमारे बसंती जी के प्रिय सब्सक्राइबर दिवाली में कुछ ना कुछ उपहार देंगे ही देंगे, है ना, क्योंकि जिसके पास है वो कर देता है। अब अगर इतना ज़्यादा कमी बेसी आ रही है, और नो डाउट दोनों बच्चों की पढ़ाई भी है, राशन पानी भी है, दादाजी के पास ज़्यादा पैसा था ही नहीं, तो ये 10 लाख वाला जो संख्या है वो कहाँ से आ रही है, इस पे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि इन सबका कहना है कि जो 10 लाख बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं से तो वो काउंट आया होगा। उसको पहली बार किसने स्टार्ट किया था 10 लाख का जिक्र करना? तो भाई अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। और हाँ, अब मुझे लगता है कि कल या परसों में अनीता जी का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि इस पे तो बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं, और इस प्रकार की बातें, तथ्य अलग अलग जो आ रहे हैं उस पर भी बहुत सारी बातें लोग पकड़ रहे हैं कि ये कमेंट जो हैं पहले ऐसे करवाए जाते थे, वैसे करवाए जाते थे, और इन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल पे सेम कंटेंट कॉपी करा है, तो उसको लेकर भी, तो क्या सेम कंटेंट कॉपी करने की वजह से इनको स्ट्राइक मिलती थी? आई थिंक ऐसी स्ट्राइक नहीं हो सकती कि अगर आपने दाल चावल की रेसिपी बताई है, मैं भी दाल चावल की रेसिपी बताऊंगी तो आप मुझे स्ट्राइक दे सकते हो? नहीं, इसकी वजह कुछ और होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये वजह हमें बाद में ही पता चल पाएगी, जब अनीता जी के द्वारा इस वीडियो का स्पष्टीकरण आएगा। तब तक तो भैया ना पता चल पाएगा कि युगलुआ और हमारी बसंती जी कितना सच बोल रही हो, कितना झूठ बोल रही हैं, इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि 10%, 20%, 30%, 40%। भाई आपका मानना अलग अलग भी हो सकता है, और किसी किसी को 100% भी लग सकता है सच्चाई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्रतिशत, है ना। आई नो कि कुछ आईडी से 100% आएगा सच, और कुछ आईडी से 100% झूठ भी लिख के आएगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि कुछ आईडीज़ को मैं भी नोटिस कर रही हूँ, वो लगातार बार बार क्या लिखना चाहते हैं। कोई भी एक इंसान, चाहे वो बसंती जी हो और चाहे वो लाला जी हो, 100% सही कोई नहीं हो सकता। वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, यूट्यूबर हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही कीजिएगा। खासकर किसके सपोर्टर्स को मैं कह रही हूँ, आप समझदार हैं, और यहाँ पर मैं इशारा भी नहीं करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय चर्चा का विषय बना है, एक सब्सक्राइबर ने लिखा भी है कि मैडम बसंती जी ने जो अपनी सास के बारे में बोला है वो पूरे तरीके से झूठ है, क्योंकि बसंती जी नहीं चाहती थी कि अनीता जी अपनी सास की सेवा करें, क्योंकि अगर वो सेवा करती तो बसंती जी अपना वीडियो कैसे बनाती, व्यूज कहाँ से मिलता, इसलिए वो नहीं चाहती थी। और जिस प्रकार से उनके ऊपर इस प्रकार का घृणित आरोप लगाया वो पूरी तरीके से झूठ है। ये बसंती जी ने पहले भी बोला था कि भैया कुछ 6 दिन बाद रहने के बाद उस कमरा में बंद कर देती थी। मतलब बंद कर देना समझ नहीं आया मुझे, क्या उनको खाना पानी नहीं दिया जाता था? अब अगर उस टाइम के वीडियोज़ आप लोगों ने देखे हैं तो मुझे टाइम बताइएगा, कितने साल पुरानी बात है, ताकि वो वीडियोज़ मैं भी देख सकूं और किस चैनल पे हैं। क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे हैं, और मतलब चाहे वो फेक आईडीज़ के अंतर्गत करे गए हों, एटलीस्ट 2-3 आईडीज़ ने किया है कि भैया अनीता जी कमरों में बंद कर देती थी सासू अम्मा को, और कुछ 6 दिन में ना ये वाला सीन बोला गया है पहले भी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर लिख रहे हैं, तो क्या अनीता जी अपनी इमेज की परवाह किए बिना एकदम से सासू अम्मा को धड़ाक से बंद कर देती, ताला मार देती थी कि आओ जनता मुझे गरियाओ, और तुम्हारे सामने सास को मैं बंद कर रही हूँ? ऐसी चीज़ें सब्सक्राइबर्स को कैसे पता चले? क्या सब्सक्राइबर्स ने ऐसे ऐसे कोई कैमरे लगाए थे, या फिर अनीता जी ऑन कैमरा सासू अम्मा को पहले कैमरा चलाती थी फिर ताला लगाती थी? इस बात में कितनी सच्चाई है ये समझ नहीं आ रहा है। पर मेरे वीडियो में सोनी सिंह नाम से एक कमेंट आया है जो कि बहुत लंबा चौड़ा, आप चाहें तो जो दोपहर वाला वीडियो है उसमें जाके इसके रिगार्डिंग आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी, मतलब अगर इस पे बात करना चाहो तो 10-20 मिनट बात कर सकते हो, इतनी ज़्यादा बातें लिखी हैं। ये सारी बातें अनीता जी ने बताया था कि व्लॉग में पहले किस प्रकार से लाला जी मेहनत करते थे, और किस प्रकार से बसंती को परोसी हुई थाली मिली है फिर भी नौटंकी करती रहती है।
देखो, नो डाउट स्टार्टिंग में इनकी फैमिली ने बसंती जी की शादी से पहले बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत वैसे दिन देखे हैं। वो वीडियो मैंने भी देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें करके इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हाँ, नो डाउट उनका दुर्भाग्य ये था कि उनके पतिदेव ड्रिंक करते थे, और मेरा मानना यही है कि शायद अगर उनको छुड़ाने की कोशिश की जाती, ऐसे जो तमाम ऐसे बने हुई हैं जगह, वहाँ पर अगर उनको ले जाके इलाज कराया जाता नशा मुक्ति केंद्र में, तो शायद कुछ हल हो जाता। शायद आज वो यहाँ पर होते हमारी बसंती जी के साथ। लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। शायद रिश्तेदारों ने, मौसी जी और मामा जी ने उस टाइम ध्यान दिया होता तो शायद बसंती जी भी आज हंसता खेलता परिवार होता। अकेले ना ही दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही होती, और ना ही इस प्रकार की चीज़ें यहाँ वाईटी पे ऐसे होती। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो प्रॉपर ड्रिंक कर रहे होते तो उनको सारी चीज़ें पता होती, अपने घर परिवार पे ध्यान देते, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते। अगर वीडियोस भी बन रहे होते तो एटलीस्ट विवादित ना बन रहे होते। क्योंकि अगर उन्होंने अपने भाई के साथ सारी चीज़ें करी हैं हमेशा से, तो वो भाई को समझते होंगे। लेकिन मामा श्री ने तो यही इल्ज़ाम लगा दिया था कि भाई ने ही भाई को निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे एक कमरा दे दो। लेकिन उस टाइम जो है उन्होंने कहा कि देख, कमरा तो मैं नहीं दूंगा, तुझे काम करना है तो कहीं रेंटेड कमरा ले ले। तो मामा श्री की इन बातों की भी अब जो बातें उठी हैं उस पर क्या सच्चाई है, इस पर भी अनीता जी को बोलना चाहिए कि मामा श्री जी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, मतलब कुल मिला के लाला जी की और अनीता जी की इमेज पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और अब ये चरम सीमा पे है, मतलब रोज़ नित नए इल्ज़ाम लग रहे हैं। मतलब 2-4 दिन सही चलता है, कभी होता है कि हमको ज़मीनिया में दोबारा से हिस्सा बांट चाहिए, कभी होता है कि हम इतने दिन का टाइम दे रहे हैं, देख दाख लीजिए, कभी होता है कि हमारे ऊपर दर्शकों को ये किया गया है। और छा चैनल की जो बात करी थी, तो छा चैनल की डिटेल अभी भी हमारे जो है जानकारी के मुताबिक मिली नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं पता नहीं। 2-4 मेल ज़रूर दिखाए गए हैं जिसमें अनीता जी के चैनल का पूरा नाम मेंशन है। वो किस रिगार्डिंग मेल किए गए थे, अनीता जी ने इनके चैनल पे क्यों स्ट्राइक भेजी, ये जब तक अनीता जी के द्वारा या फिर उनके बच्चों के द्वारा नहीं बताया जाएगा तब तक ये नहीं पता चलने वाला है। बस लोग तरह तरह के इस पर कॉमेंट्स कर रहे हैं लगातार बार बार। इस पे और भी कुछ चीज़ें आई हैं कि ज़ीरो नहीं, ये जो बिहार की बसंती जी हैं उस पर व्यूज़ कितने आए थे उसकी भी डिटेल दिखा रही हैं। और मैं इस चैनल को खोल ही रहती हूँ क्योंकि इनका कहना था कि ये चैनल अभी है, क्या नाम बताया था, बिहार की बसंती। ओके, चैनल ओपन हो गया है। बिहार की बसंती पे 1.39 लाख सब्सक्राइबर हैं। ओके, लगभग 1,40,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे। और इसमें जो लास्ट वीडियो बना है वो 2 साल पहले बना है। और जो इस पे वीडियो पे व्यूज़ हैं 41,000, 21,000, 26,000, 10,000, 34,000, 61,000, 31,000 इस प्रकार के हैं। 1,40,000, 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर 38,000, 44,000। तो कुल मिला के मतलब देखिए 30,000 से ऊपर ही व्यूज़ आता था। और कभी कभी किसी किसी वीडियो में लाख भी आता था। वीडियोज़ 8 मिनट की होती थी, 11 मिनट की होती थी, मतलब 3 से 4 ऐड लग जाता है। जैसे जितनी लंबी होती है वीडियो उतने ज़्यादा ऐड होते हैं। तो जो बिहार की बसंती जी का है, इसमें जो सबसे अगर हम बात करें कि सबसे पुरानी वीडियो कब की है, 3 साल पुरानी है। 1 साल तक लगभग ये चैनल उन्होंने चलाया था। और सबसे पॉपुलर वीडियो की बात करें तो 1.4 करोड़ के आसपास गया है, और ये 13 मिनट का वीडियो है। और दूसरा जो है वो 44 लाख गया है, 8 लाख गया, 7 लाख गया। तो इस चैनल पे पैसे तो अच्छे आते रहे होंगे क्योंकि चैनल काफ़ी चला है। और ये लॉकडाउन के आसपास का है, तो उस टाइम तो सब लोग घर में बैठे थे, तो ऑफ कोर्स 2 ही 3 उपाय थे, या तो टीवी देखो या तो यूट्यूब चलाओ। और उस टाइम कुछ लोग टिकटकिया बनाते थे भाई, जो कि बैन हो गया। जिधर देखो उधर रील बनाते थे, टिकटॉक वाला है ना, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के खुमार चढ़ा था। अब इन सारे सवालों का जवाब अनीता जी को देना अनिवार्य है क्योंकि लग चुके हैं उनके इमेज के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे,
जो कि रिन से, टाइड से या फिर किसी भी सर्फ से या सोप से साफ़ नहीं होंगे। यहाँ पर इनको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। चलिए जी, देखते हैं आगे आगे और भी हमारी बसंती जी क्या क्या नए सवाल लाती हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो भाई ऐसे ही बढ़ेगी। अब सवाल नहीं होंगे तो कंट्रोवर्सी भी उतने पे ही रुक जाएगी। बाकी आप सबका क्या कहना है? अब ये जो तराजू है ऐसे ऐसे चल रहा है दोनों पक्षों का, कौन सा पक्ष क्या चाहता है वैसे काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन आप अपना अपना मत लिख सकते हैं। पूनम जी थोड़ा सोच समझ के लिखा करिए ना शब्दों का। आप कह रही थी कि आप शब्दों का बड़ा बोलती हैं, तो इनको नहीं बोलती, कैसे बोलते हैं? तो देखिए, मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कोई कमेंट दिख जाए तो मैं डिलीट कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ। अगर नहीं दिखता है, एक दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें ब्लॉग पर किसी रिएक्शन वीडियो पे कर दिया, मैंने नहीं देखा तो पड़ा रहता है। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप कैसे शब्द का चयन करती हैं। अब आप बहुत गंदा लिखेंगी तो मैं कई बार नहीं भी डिलीट करूँगी। क्यों? क्योंकि लोगों को भी दिखना चाहिए आपका व्यक्तित्व कैसा, आपकी सोच में कितनी मोच है। समझ गई पूनम जी? चलिए जी, टाटा बाय बाय।